मेरा नाम नितेश है। मैं हिंदी में ही बात करूंगा। हम कहानी है थोड़ी सी, और थोड़ी बहुत ऐसी कुछ लाइंस अगर मिक्स हो जाएं तो बस वो है। हम अभी डिजिटल की बात कर रहे हैं, और आई थिंक डिजिटल में नागरिक होने का सबसे बड़ा मतलब यही है कि आपके पास 12 अंकीय आधार हो और 10 अंकीय पैन हो। अगर ये दो नहीं है तो शायद आप नागरिक नहीं हैं। मैंने कभी कहीं पढ़ा हुआ था कि इश्क में मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि प्यार हो जाए तो प्यार का एपिटॉम क्या है, एंड गोल क्या है। तो ऐसा है कि इश्क में कुछ मैं ऐसा हो जाऊं कि बिल्कुल मैं तेरे जैसा हो जाऊं। लेकिन अगर आज के संदर्भ में ये बात करें, आज के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो शायद कुछ ऐसा कहेंगे कि इश्क में बस एक आखिरी तार जोड़ना बाकी है, तेरे पैन से अपना धार जोड़ना बाकी है। या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि इश्क में कुछ इस कदर एक हो जाए कि थंब इम्प्रेशन में अपना लगाऊं और आईडी वेरिफिकेशन तेरा हो जाए। तो मैं यहाँ पे कुछ बातें बताने आया हूँ। कुछ बातें हो जाएं। सो मैं थोड़ा दूर से आता हूँ, ऐसी जगह से आता हूँ जहां आपको जाने के लिए 2.5 घंटे की फ्लाइट लेनी पड़ेगी, 6 घंटे की लाल डब्बे की सवारी लेनी पड़ेगी। लाल डब्बा महाराष्ट्र में चलता है, ढकर 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 करके चलता है वो। सो 2.5 घंटे की फ्लाइट लेनी पड़ेगी, 6 घंटे की लाल डब्बे की सवारी लेनी पड़ेगी, 3 घंटे की काली पीली की सवारी लेनी पड़ेगी, फिर से 1 घंटे की लाल डब्बे की सवारी लेनी पड़ेगी, फिर आधे घंटे का नाव, और फिर 20 मिनट की पैदल की यात्रा। बाकी आपकी स्पीड के ऊपर है कि आप कितना तेज वहां तक पहुंच पाए। तो अगर आप वहां जाएं, और मैं चाहूंगा कि आप वहां जाएं, तो आपको रील मैटर भी मिलेगा और रियल मैटर भी मिलेगा। फर्क सिर्फ ये रहेगा कि रियल मैटर आप लेकर के वापस आ पाएंगे, रील मैटर आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपलोड करने के लिए 20 मिनट पैदल चलना पड़ेगा, आधे घंटे के नाव में बैठना पड़ेगा, और 1 घंटे के लाल डब्बे की सवारी से ब्लॉक ऑफिस आना पड़ेगा, जहां पे आपको इंटरनेट मिलेगा। मगर थोड़ा संयम लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि 12 MB 18 MB की फाइल के लिए आपको लगभग 1 घंटा लग सकता है। और नाव पे स्कैनर नहीं है, मतलब स्कैनर है लेकिन इंटरनेट नहीं है, तो आप नाव में बैठे बैठे स्कैन नहीं कर पाएंगे, तो पेमेंट नहीं होगा, तो कैश लेकर जाना पड़ेगा 20 रुपया। तो उस गांव में जब आप जाएंगे, सावरिया दिगर उस गांव का नाम है, तो उस गांव में जब आप जाएंगे तो फिलहाल कोई नहीं मिलेगा। एक बूढ़ी अम्मा होंगी, जो हर घर में एक बूढ़ी अम्मा होंगी, क्योंकि बाकी सभी लोग मजदूरी पर गए हैं, पंढरपुर, बीड़, सूरत, मध्य प्रदेश के कुछ और जिलों में गन्ने के खेतों में काम करने के लिए। मनरेगा में है काम, जैसे मैम ने भी बताया, मनरेगा में बहुत सारा काम है, मगर मनरेगा का फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि देश में ट्रांसपेरेंसी लानी है, अकाउंटेबिलिटी सेट करना है। इसलिए इंटरनेट के माध्यम से आपको फोटो खींचना है और बताना है, जैसे सर ने भी बताया, कि कौन कहाँ काम कर रहा है, क्योंकि ना खाएंगे ना खाने देंगे, इस चक्कर में कोई काम नहीं हो रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, न लोग घरों में रह पा रहे हैं। हो क्या रहा है, सिर्फ पलायन हो रहा है। तो लोग घरों से निकल रहे हैं और चले जा रहे हैं। 2 महीने की बच्ची भी जा रही है उनके साथ में, 11 साल के बच्चे भी जा रहे हैं, महिलाएं जा रही है, और वो सारे लोग जो कंधों कंधों पर गोनियां उठा पाते हैं, वो सभी लोग चले जाते हैं पलायन करके। तो ये काकी जो है, ये जो अम्मा है, ये अम्मा पैसा निकालने कभी आती हैं, वापस से वैसे ही 15-20 मिनट की पैदल की सफर, 20 से 30 मिनट की नाव, 1 घंटे के लाल डब्बी की सवारी, और जाती है ब्लॉक ऑफिस, कहती हैं कि मुझे पैसा चाहिए। उनके अकाउंट में कुछ 10,000 रुपए हैं। वो जाती हैं बैंक मैनेजर के, कहती हैं कि मुझे ये मेरा अंगूठा है, पैसे निकाल कर दे दो। बैंक मैनेजर कहते हैं, यार मैंने तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करके रखा हुआ है, गांव गांव में हमने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स लगा के रखे हैं, तो आप फालतू में क्यों यहाँ आ रहे हो। काकी सोची 70 साल हो गए, मुझे आज तक कोई दिखा नहीं, जो भी टर्म है उस टर्म का कोई आदमी दिखा नहीं। फिर ध्यान आया कि नहीं, मुचड़ा पावरा के लड़के को लाइसेंस मिला है बैंक चलाने का, लेकिन वो गांव में नहीं चला पा रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट नहीं है। तो उसको वापस शहर में आना है, उसको भी वैसे ही आना है, पैदल, नाव, लाल डब्बे की सवारी, और बिल्कुल बैंक के बगल में सटा करके उसने चिपका करके अपनी दुकान खोल रखी है, जिसमें वो वापस से पैसे निकलवाता है। अम्मा जाती हैं, पैसा निकालती हैं, और 10,000 रुपए उनके अकाउंट में, पैसा निकालती हैं, लेकर घर आ जाती हैं, वापस से वैसे लाल डब्बे की सवारी, नाव, पैदल घर पहुंचती हैं।
तो अम्मा को कोई शौक नहीं है ऐसे रोज आने का, लेकिन जितनी भी उनके लिए सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो राशन हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना हो, सभी के लिए उनको वैसे ही सफर करना है। 70-75 साल की हैं, सभी के लिए वैसे ही आना है। तो फालतू में वृद्धा पेंशन योजना के लिए वापस से आए, क्योंकि कुछ भी नहीं है उनके गांव में, इंटरनेट नहीं है। बाय द वे वो 70 करोड़ में आती हैं, जो अभी सर बता रहे थे कि 70 करोड़ लोग जो हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, अम्मा उन 70 करोड़ लोग में आती हैं। 60 करोड़ पर तो हम जा भी नहीं रहे हैं। तो अम्मा जो है वो पैसे निकाल कर ले जाती हैं और पहुंच जाती हैं। 2 महीने बाद वापस से अम्मा को पैसे की जरूरत पड़ती है, वापस से अम्मा 20 मिनट की पैदल यात्रा, आधे घंटे की नाव की यात्रा, 1 घंटे की लाल डब्बी की सवारी, बैंक के पास आती है, कहती हैं पैसे चाहिए। जब पैसा चेक करती हैं तो 1 रुपये उनके अकाउंट में नहीं है। जहां से उन्होंने पैसे निकाले थे वहां जब वापस जाती हैं, चेक कराती हैं, तो पता है 1 रुपया भी नहीं है। 8,000 गायब है। 8,000 बहुत से लोगों के लिए, आप में से कई लोगों के लिए सिर्फ एक दिन की सैलरी होगी। अम्मा के लिए पूरे जीवन की सैलरी थी। 8,000 रुपए वो गायब है। अच्छा, लेकिन अम्मा तो यहाँ ऐसे परेशान है, लेकिन अम्मा के जो बच्चे हैं वो भी वहां खुश नहीं है। गोनियां उठाने गए थे वहां पे 40 लोग उस पूरे गांव से, वहां गए भीड़ में। हमारे यहाँ कहते हैं बिहार में बंधुआ मजदूरी, इंग्लिश में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टर्म है बॉन्डेड लेबर। उनसे बॉन्डेड लेबर करवाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जितनी गोनियों के लिए आपको रखा गया था, आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपको घर नहीं जाना है। कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म होता, सोशल मीडिया पर डालते, वायरल हो जाते, फटाफट सारा का सारा सोशल जस्टिस न्याय घर पे आ जाता। लेकिन इंटरनेट नहीं है तो वो चीजें नहीं हो पाई। तो अम्मा परेशान, अम्मा के बच्चे परेशान, और जिसने अम्मा के पैसे निकाले वो भी परेशान, क्योंकि उसके गांव में, जैसा मैम ने बताया कि महुआ जो है उसकी शराब बनती है और वो लीगल है या इलीगल है, इसके बारे में जानकारी नहीं, मुझे भी नहीं थी। तो उसी के गांव की एक महिला को, राजेश नाम है, राजेश पटले, उनकी वाइफ को पुलिस जाकर के मारती है। सिर्फ ये कह, पुलिस जाकर मारती है, 4 मेल पुलिस वाले जाते हैं, मारते हैं सिर्फ ये कह करके कि तुम लोग महुआ की शराब बनाते हो और ये इलीगल है। पुलिस मारती है, उनको सिकल सेल की बीमारी है, वो गिर जाती हैं, अस्पताल में जाती हैं, उनका पति आता है, अस्पताल में उनको उठाकर ले जाता है, थाने में जाता है, थाने में गाली सुनता है, फिर वापस आ जाता है उसी अस्पताल में। और ये तीनों कहानियां जो हैं, बाय द वे अगर ये कहानी अगर किसी शहर की होती जहां पर पुलिस ने किसी औरत के ऊपर हाथ उठाया तो सारी पुलिस जाती, एसपी जाते, एसएसपी साहब जाते, डीआईजी जाते हैं, मुख्यमंत्री एक छोटा सा बयान भी दे देते, मुआवजा भी मिल जाता, मगर इनमें से कुछ नहीं हुआ वहां पे। तो मेरा एक दोस्त है, वो अक्सर एक बात कहता है कि अभी सारी चीजें सोशल मीडिया के जमाने पे, प्यार, नौकरी, इश्क, सब कुछ स्क्रीन पर आ गया है, सब कुछ स्क्रीन पर है, मगर हमारे गांव की बात ब्लूटिक डबल सीन पर है, कोई उनकी बातें नहीं सुन रहा। तो क्या सब इतना खराब है? मतलब इतनी सारी चीजें खराब हो रखी हैं तो हम क्या कर रहे हैं? मतलब इंटरनेट इतना खराब है क्या? ऐसा नहीं है, फिर हम काहे के लिए बैठे हैं? हम लोग इतने सारे लोग काहे के लिए हैं अगर इंटरनेट इतना ही खराब है तो वो जो अम्मा जो थी, वो अम्मा जिनके पैसे गायब हो गई थी, वो अम्मा हमारे पास आई। हम एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। अम्मा हमारे पास आई, अम्मा ने रोते रोते कहा कि हाय कलेजा, मेरा सारा पैसा चला गया। हमने इंटरनेट से पता किया, पता चला कि अम्मा का पैसा उसी आदमी ने लेकर रखा है। हम वहां गए, हमने कहा पैसे भी चाहिए, ब्याज सहित पैसा मिला, इंसाफ मिला। अम्मा के जो घर के 40 के लोग जो थे, जो भीड़ में कहीं फंसे हुए थे, वो वापस नहीं आ पा रहे थे, हमने उन पे बात की, हमने उनकी पूरी कहानी दिखाई, फिल्मों के माध्यम से कलेक्टर साहब को बताई, वीडियो साहब को बताई। हालांकि उनकी तरफ से बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिला, सहयोग लोगों से ही मिला, पर वो सारे लोग छूट कर बाहर आए। वो महिला जिसको पुलिस ने मारा था, उसकी हमने कहानी दिखाई और इंश्योर किया कि एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि देश में, मुझे बाकी जगहों का नहीं पता, हमारे यहाँ फिलहाल जो न्याय व्यवस्था है वो एफआईआर तक भी नहीं पहुंची है। हमने इंश्योर किया कि एफआईआर हो और पुलिस वालों को सजा मिली। तो उसी इंटरनेट के माध्यम से इतनी सारी चीजें हो रही थी, उनको न्याय भी मिला। कहने का सिर्फ मतलब ये रहा कि जिसके पास है उसके पास तो है, जिसके पास नहीं है वो बहुत बुरी हालत में है। हम सभी अभी जब यहाँ बातें कर रहे हैं कि इंटरनेट से क्या क्या हो सकता है, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी चीज नहीं है करने के लिए, कोई भी आवाज उनके पास नहीं है, और मुझे लगता है हम सभी उनकी आवाज बन सकते हैं। इंटरनेट ने बहुत कुछ बदला हमारे लिए। हमने कोशिश की, हमने जितनी सारी काम किए हैं उसकी वजह से, और उसी के तहत हम डीएफ से जुड़ने वाले हैं। हमने इंटरनेट के माध्यम से काम किया,
2 ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़े और 15 की 15 सीट हमने जीत ली, सिर्फ इसी इंटरनेट की ताकत की वजह से। इसी इंटरनेट की ताकत की वजह से कई जगहों पर हमने दिखाया कि सड़क खराब है और सड़क बनाई गई है, और धड़गांव में एक सड़क हमारे नाम पर है। इंटरनेट की ये ताकत है, लेकिन बात सिर्फ वही है, क्या हम उसका सही इस्तेमाल करवा पा रहे हैं नहीं, क्योंकि भूख सबके अंदर है। मेरे पास फोन है, इंटरनेट है, और मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए चेक करने के लिए। तो या तो मैं हिंदू मुस्लिम देखते रहूं, या तो व्हाट नेशन वांट्स टू नो देखते रहूं, या तो कुछ और देखूं जिसकी वाकई में हमें जरूरत है। बस मुझे यही कहानी बतानी थी कि मैं थोड़ा दूर से आया हूं, और जब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको लाल डब्बे की सवारी करनी पड़ेगी, नाव की सवारी करनी पड़ेगी और पैदल जाना पड़ेगा, तो मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, मगर एक बूढ़ी अम्मा 65 साल से वो रोज करती आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक पता नहीं मैं कह सकता हूँ या नहीं, मगर हम कोशिश करें डीएफ के साथ मिलकर के, कि हमारे पास 2 ग्राम पंचायत हैं, हमने भी पिछले साल ही उसको जीता है, तो हम डीएफ के साथ मिलकर के उसको डिजिटल ग्राम पंचायत बदलने पे काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।